नमस्कार, किस्से कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास गबन का अंतिम भाग 30। चौकी शीतल, सुहावनी, स्फूर्तिमय संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहराता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गायें, भैंसें, कद्दू और लौकी की बेलों से लहराती हुई झोपड़ियां, ना कहीं गर्द ना गुबार, ना शोर ना गुल। सुख और शांति के लिए क्या इससे भी अच्छी जगह हो सकती है। नीचे स्वर्णमय गंगा लाल काले नीले आवरण से चमकती हुई, मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती कहीं झिझकती, कहीं चपल कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है। मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई चिंतामय संघर्ष में अंधकारमय भविष्य की ओर चली जा रही हो। देवी और रमा ने यहीं प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है। 3 साल गुजर गए हैं। देवी दीन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंसे खरीदी और कर्मयोग में अविरत उद्योग में सुख, संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब वह जर्दी झुर्रियां नहीं है। एक नई स्फूर्ति, एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है। गाय भैंसे हार से लौटी। जग्गो ने उन्हें खूंटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी में डांठे लादे हुए आ पहुंचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है, वहीं डांठे उतारी गई। यही इस छोटी सी बस्ती का खलिहान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांव के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और रोज एक छोटी मोटी सभा हो जाती है। रमा को तो इस जीवन से इतना अनुराग हो गया है कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम न ले। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता है। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली है और छोटी मोटी बीमारियों की दवा देता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है। वहाँ कुछ साग भाजी भी लगी हुई है, कुछ फल फूलों के वृक्ष हैं और कुछ जड़ी बूटियां हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांध दिया और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे? दयानाथ ने डांठों को समेटते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे। मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का उधार है। कितने सुख से रहती थी, गाड़ी थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे। अब यह हाल है। सामान सब मौजूद है। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दीन ने कहा, भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती हैं मैं अदालत में झूठ ना बोलूंगी। औरत बड़े ऊंचे विचार की है। सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवी दीन से बोली, भैया जरा चलकर रतन को देखो, जाने कैसी हुई जाती है। जोहरा और बहू दोनों रो रही हैं। बच्चा ना जाने कहाँ रह गए। देवी दीन ने दयानाथ से कहा, चलो लाला देखे। जागेश्वरी बोली, यह जाकर क्या करेंगे? बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती है। देवी दीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी। देह सूख गई थी। वह सूर्यमुखी का सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था। वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था, उड़ गए थे। केवल आकार शेष रह गया था। वह श्रवण प्रिय, प्रादप्रद, विकास और आह्लाद में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था। केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी।
ज़ोहरा उसके ऊपर झुकी उसे करुण, विवश, कातर, निराश तथा तृष्णामय नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात न समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था, उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया था, उसका एहसान वह और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से भी न मिली थी, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। यह घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया ही अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की थी। इस मौके में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों ही पा लिया। देवीदीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नजरों से देखा, तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जालपा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी, एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए? देवीदीन ने कहा, इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी, आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना, कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए। ज़ोहरा बोली, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी, हम दोनों झूले पर बैठेंगी। ज़ोहरा फिर रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को ना रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही, फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो, वह लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक न था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मूक रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद ज़ोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, साथ बैठती थी, साथ काम करती थी। अकेले ज़ोहरा का जी किसी काम में न लगता था। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधों के पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश ही न मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जलशिरों की वर्षा कर रही थी। उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांवों और कस्बों को निगल रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। ज़ोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वह कृशांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वह अनुमान भी न कर सकती थी। लहरें उन्मभा होकर गरजती, मुंह से फन निकालती, हाथों उछल रही थी। चतुर डकैतों की भांति पैतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती, फिर पीछे लौट जाती और चक्कर खाकर फिर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ा डगमगाता तेजी से बाहर जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतराता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था। गाय और भैंसे, खाट और तख्ते मानो तिलिस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकल जाते थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे। बैठे क्या थे, चिमटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी। पर वाह रे साहस, सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थीं। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा। दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर होठों तक आ जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सी बीच ही में गिर पड़ती थी।
एकाएक एक बार किश्ती उलट ही गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतराते दिखाई दिए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वह एक रेले में तट से कोई 20 गज तक आ गई थी। समीप से मालूम हुआ स्त्री है। जोहरा, जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज तक तैरकर उस तरफ जाना आसान न था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल न था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाएं तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना न लगे। जोहरा ने कहा, मैं जाती हूं। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन वहां तक पहुंच भी सकूंगा इसमें संदेह है। कितना तोड़ है। जोहरा ने एक कदम पानी में रखकर कहा, नहीं, मैं अभी निकाल लाती हूं। वह कमर तक पानी में चली गई। रमा ने सशंक होकर कहा, क्यों नाहक जान देने जाती हो? वहां शायद एक गड्ढा है, मैं तो जा ही रहा था। जोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम ना आना, मैं अभी ले आती हूं, मुझे तैरना आता है। जालपा ने कहा, लाश होगी और क्या? रमानाथ ने कहा, शायद अभी जान हो। जालपा बोली, अच्छा, तो जोहरा तो तैर भी लेती है, जब ही हिम्मत हुई। रमा ने जोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ कुछ जानती तो है, ईश्वर करे लौट आए। मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है। जालपा ने बेहयाई से कहा, इसमें लज्जा की कौन सी बात है? मरी लाश के लिए जान को जोखिम में डालने से फायदा? जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती, जाकर निकाल लाओ। रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा, यहां से कौन जान सकता है जान है या नहीं? सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रहा और जोहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया। जोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। वह फिर संभली, पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा, जोहरा, जोहरा, मैं आता हूं। मगर जोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वह वेग से लाश के साथ ही धारे में बही जा रही थी। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। एकाएक एक ऐसा रिला आया कि दोनों ही उसमें समा गईं। 1 मिनट के बाद जोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी, फिर वह नजर न आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता हुआ गया, लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहां? जोहरा का तो कहीं पता भी न था। वही आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी, यहां तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया, वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जालपा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे। रमा की जबान आत्मधिकार ने बंद कर रखी थी, जालपा की शोक और लज्जा ने। आखिर रमा ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, पर मुंह से कुछ न बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है, यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। रतन के मरने की पहले से आशंका थी। मालूम था कि वह थोड़े दिनों की मेहमान है, मगर जोहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी। अभी आधा घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसन्नचित्त जल क्रीड़ा देखने चले थे। किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण पीड़ा उनको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर दिया था। उसके अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और क्या उपाय था? उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ता में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में ना घुसने देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और जागेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि वह देवी दीन की विधवा बहू है।
ज़ोहरा ने कलकत्ता में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वासमय उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जालपा नदी के किनारे आ बैठते और जहां ज़ोहरा डूबी थी उस तरफ घंटों देखा करते थे। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद ज़ोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए, लेकिन धीरे धीरे यह क्षीण आशा भी शोक के अंधकार में खो गई। मगर अभी तक ज़ोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने फिरा करती है। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, यहाँ सब उसकी स्मृति के चिन्ह। उनके पास जाकर रमा की आंखों के सामने ज़ोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर एक नए उपन्यास या नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।